आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें गिवन फिगर को रिकॉग्नाइज करके इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स लेबल किए गए हैं इन्हें करेक्टली आइडेंटिफाई करना है और इनके बारे में जो स्टेटमेंट्स दी गई हैं बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही दी है। तो यहाँ पर जो हम देख सकते हैं इमेज, इसमें हमें अपने नेफ्रॉन का एक हिस्सा दिख रहा है जिसको हम कॉमनली मैल्फिजियन बॉडी, मैल्फिजियन कॉर्पस्कल या रीनल कॉर्पस्कल के नाम से जानते हैं। तो कौन से पार्ट्स इसमें होते हैं ये हम देख लेते हैं। सबसे पहले नेफ्रॉन क्या होता है, ये हमारी किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट कहलाता है। और हमारी किडनी का फंक्शन तो हमें मालूम ही है कि यूरिन की ये फॉर्मेशन करती है, हमारे ब्लड को फिल्टर करके उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स को निकालकर यूरिन नाम का वाटरी फ्लूइड बनता है जिससे एलिमिनेट किया जा सके इन नाइट्रोजनस वेस्ट को। और ये जो नेफ्रॉन है इसके अंदर यूरिन की फॉर्मेशन के लिए ब्लड की ये फिल्ट्रेशन होती है। तो यानी कई सारे नेफ्रॉन्स की एक किडनी बनी हुई होगी। और नेफ्रॉन्स को बेसिकली दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारे पास ग्लोमेरुलस और दूसरा होता है हमारे नेफ्रॉन का रेनल ट्यूब्यूल। तो इन दोनों का हम सिग्निफिकेंस समझ लेते हैं। ग्लोमेरुलस हमारे नेफ्रॉन में हम कह सकते हैं कि ब्लड वेसल्स का एक बंडल होता है या ब्लड कैपिलरीज के एक टफ्ट के फॉर्म में हमें ये मिलता है, जबकि रेनल ट्यूब्यूल वो ट्यूबुलर पार्ट है जहां पर यूरिन की फॉर्मेशन के लिए ब्लड की फिल्ट्रेशन की प्रोसेस की जाती है, यानी इसको कॉन्सेंट्रेट किया जाता है फिल्ट्रेट को। तो गिवन फिगर में मैल्फिजियन कॉर्पस्कल जो हमें दिखाया है इसमें ग्लोमेरुलस प्रेजेंट है। ये जो बीच में टफ्ट दिख रहा है हमें कैपिलरीज का, यही ग्लोमेरुलस को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ग्लोमेरुलस क्योंकि ब्लड वेसल्स का एक टफ्ट है, तो सबसे पहले इस ग्लोमेरुलस को बनाया किसने है, हमारे पास जो इस ग्लोमेरुलस में एंटर कर रहा है वो एक ब्लड वेसल होता है जिसको हम एफरेंट आर्टीरियोल के नाम से जानते हैं। और इसमें से जो एग्जिट कर रहा है यानी ग्लोमेरुलस में से निकल कर जा रहा है इसको हम कहते हैं इफरेंट आर्टीरियोल। ये दोनों हमारे ब्लड वेसल्स हो जाते हैं। फिर हम देख रहे हैं कि ग्लोमेरुलस को चारों तरफ से एक डबल वॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर ने एनक्लोज कर रखा है और इसी कप शेप्ड स्ट्रक्चर को बॉमन्स कैप्सूल के नाम से हम जानते हैं। तो बॉमन्स कैप्सूल से ही हमारा रीनल ट्यूब्यूल यानी ट्यूबुलर पार्ट शुरू हो जाता है नेफ्रॉन का, क्योंकि ग्लोमेरुलस के ब्लड को भी फिल्टर करके उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट हमारे इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर के यानी हमारे बॉमन्स कैप्सूल के ल्यूमन में एंटर करेंगे। फिल्ट्रेशन यहीं से शुरू हो चुकी है। तो यहाँ पर बीच में हमारा ग्लोमेरुलस में जो एंटर कर रही है वो ब्लड वेसल एफरेंट आर्टीरियोल, जो एग्जिट कर रहा है वो इफरेंट आर्टीरियोल। इसको चारों तरफ से सराउंड करने वाला ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर हमारा बॉमन्स कैप्सूल। और बाद में जो आगे का यहाँ ट्यूबुलर पार्ट है ये हो जाता है हमारे पास एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है हमारे रेनल ट्यूब्यूल में जिसको पीसीटी बोलते हैं हम, या प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल इसका फुल फॉर्म होता है हमारे पास। तो प्रॉक्सिमल मतलब कि जो हमारे मैल्फिजियन कॉर्पस्कल के पास है, और मैल्फिजियन कॉर्पस्कल हम किसको कहते हैं, हालांकि ये दोनों अलग अलग पार्ट्स हैं हमारे नेफ्रॉन के। ग्लोमेरुलस कैपिलरीज का बना है और जो हमारा बॉमन्स कैप्सूल है वो रीनल ट्यूब्यूल में आ जाता है। लेकिन ये कैपिलरीज का टफ्ट और इसको सराउंड करने वाला ये बॉमन्स कैप्सूल, ये मैल्फिजियन कॉर्पस्कल, रीनल कॉर्पस्कल या मैल्फिजियन बॉडी कहलाते हैं हमारे नेफ्रॉन में। और इसके डिफरेंट पार्ट्स को यहाँ पर हमने रिकॉग्नाइज कर ही लिया था। तो पहले ए के बारे में क्या दिया है देखते हैं। ए हमारा एफरेंट आर्टीरियोल है, कह रहा है कि ये रेनल वेन की एक फाइन ब्रांच है। तो रेनल वेन वो स्ट्रक्चर है, वो ब्लड वेसल है जो हमारे किडनी से बाहर की तरफ जाती है। लेकिन ये एफरेंट आर्टीरियोल इसको अंदर लेकर आ रहा है ग्लोमेरुलस में ब्लड, तो इसीलिए ये सही स्टेटमेंट नहीं होगी। फिर दिया है कि बी यानी हमारा एफरेंट आर्टीरियोल, ये ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड को ले जाता है, अगेन गलत हो गया। हम देख रहे हैं कि एफरेंट आर्टीरियोल या जो बी है हमारा, ये वो ब्लड वेसल है जो निकलकर बाहर आ रहा है ग्लोमेरुलस में से, ना कि ब्लड को उसके अंदर ले जाए, उससे दूर ले जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। फिर सी के बारे में हमें दिया है कि ये कैपिलरीज का एक टफ्ट है। तो यहाँ पर ए से बना हुआ यानी एफरेंट आर्टीरियोल से बना हुआ कैपिलरीज का टफ्ट कौन सा होता है, ग्लोमेरुलस। लेकिन सी जो हमारी लेबलिंग है ये ग्लोमेरुलस नहीं, हमारा बॉमन्स कैप्सूल है, तो ये भी गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर बॉमन्स कैप्सूल के लिए जो ग्लोमेरुलस का डिस्क्रिप्शन था वो दिया हुआ है। और डी यानी हमारा जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है यहाँ पर जो हमने लेबल कर रखा था, इसके बारे में क्या स्टेटमेंट हमें दी है कि ये रीनल ट्यूब्यूल का एक नेटवर्क है। तो ये बात सही हो जाएगी
कि रीनल ट्यूब्यूल ट्यूबुलर पार्ट होता है हमारे नेफ्रॉन का, ये तो हमें पता ही है, जिसमें फिल्ट्रेशन की प्रोसेस चलती है यूरिन बनाने के लिए। तो यहाँ पर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इसी रीनल ट्यूब्यूल का एक हाईली कॉइल्ड हिस्सा है। तो यहाँ पर हमारा स्टेटमेंट सही हो जाएगा हमारे नेफ्रॉन के इस पर्टिकुलर पार्ट के बारे में, पीसीटी के बारे में। तो बाकी सारे स्टेटमेंट्स गलत थे, सिर्फ डी यहाँ पर हमें सही दिया हुआ था चौथे नंबर का। तो ऑप्शन डी सही आंसर हमारा हो जाएगा। गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन से करेक्ट है? सिर्फ ऑप्शन 4 यहाँ पर करेक्ट है, बाकी इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।